प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इस साल दिवाली पर डबल तोहफा देंगे। सामान्य जरूरत की चीजों पर से टैक्स खत्म होगा। पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स वाले बयान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और पूछा कि इतनी जल्दी सुधार क्यों करना पड़ रहा है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। ये रिपोर्ट देखिए। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवाली को डबल दिवाली बनाने का वादा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रही है, जिसका फायदा व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को मिलेगा। पीएम के मुताबिक 8 साल बाद जीएसटी रिव्यू राज्यों से चर्चा के बाद ही किया जा रहा है। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स वाले बयान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा और पूछा कि इतनी जल्दी सुधार क्यों करना पड़ रहा है। ये सिर्फ कह देना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, आपको गिफ्ट देंगे, आपको दिवाली पे धमाका देंगे, ये सारी बातें तो जब होंगी तब पता चलेगा। इतने दिन से माननीय राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जीएसटी में त्रुटियां हैं, बहुत बड़ी त्रुटियां हैं। तो अभी तक तो कभी ये नहीं कहा गया कि अच्छा हम इसको संज्ञान में लेंगे और इस पर कुछ हम विचार करेंगे। अभी तक तो नहीं कहा गया। अब कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म करेंगे। रिफॉर्म किस चीज़ में होता है? रिफॉर्म उसमें होता है जिसमें कुछ कमी हो, कुछ में कुछ त्रुटि हो, उसको दूर करने की बात होती है। सरकार की जिम्मेदारी है ना, इसके लिए विपक्ष कहाँ से जिम्मेदार है? दिवाली पर डबल धमाके के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, वो जो जीएसटी वाली बात उनकी है वो लाए, अच्छा है, लेकिन जब ये शुरू किया गया था जीएसटी तो यही कहा गया था कि ये बहुत क्रांतिकारी कदम है और अब पूरा टैक्स स्वतंत्रता मिल जाएगी। लेकिन अगर इतनी जल्दी सुधार लाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत उस समय जीएसटी लागू की गई थी। लाल किले से पीएम मोदी ने देश को 12वीं बार संबोधित किया तो उनके भाषण में मिशन 2047 की झलक साफ नजर आई। जीएसटी को लेकर पीएम मोदी ने ऐलान के बाद जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक इस पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में देश में आबादी के बदलते हुए पैटर्न पर गंभीर चिंता प्रकट की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी रोटी को छीन रहे हैं। पीएम मोदी के भाषण पर जहां विपक्ष हमलावर हो गया तो वहीं मौलाना ने भी सवाल उठाए। वहीं साधु संतों ने कहा है कि बेहतर भविष्य बनाने के लिए इसके बारे में आज से ही सोचना पड़ेगा। पीएम मोदी ने सही बात की। आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में डेमोग्राफी चेंज को लेकर गंभीर चिंता जताई। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी के लोग 15 अगस्त को झूठ ना बोलें। इस दिन कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आज के दिन ये अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग 15 अगस्त को झूठ ना बोलें। कम से कम राष्ट्रीय, जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त खुशी के साथ मना रहा है, उस समय कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारी फौज मजबूत हो, अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो,
केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि घुसपैठ को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में घुसपैठिए देश से बाहर होंगे। बड़ी चुनौती है जो डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है और घुसपैठियों को यहाँ एक नियोजित ढंग से भारत के अंदर घुसपैठ और जमीनों पे कब्जा करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो संज्ञान में भारत सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में है और किसी भी कीमत पे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी असम के सीएम वाली जुबान बोल रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री ने वही भाषा बोली जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिश्व शर्मा हमेशा बोलते रहते हैं। घुसपैठिए कह करके मुसलमानों को गालियां देते रहते हैं। मुसलमानों को तानो तशनी और इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की जुबान प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। डेमोग्राफी को लेकर पीएम मोदी के बयान का संत समाज ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा और भविष्य की चिंता जरूरी है। हम अदर कंट्री में इस प्रकार जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन भारत क्या खाला जी का घर है क्या? जो आए जहां आए से बस जाए और आ जाए और विपक्ष उसको हाथों हाथ ले लेता है कि नहीं ये तो अब नहीं जा सकते। तो ये अच्छी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद और बधाई। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। घुसपैठिए देश के युवाओं की रोजी रोटी छीन रहे हैं। पीएम के बयान पर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, देश को संबोधित किया। इस राष्ट्रीय पर्व पर करीब 5000 मेहमान मौजूद थे, लेकिन दो प्रमुख विपक्षी नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समारोह में शामिल नहीं हुए। दोनों के लाल किले पर अनुपस्थित रहने को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया और बीजेपी ने इस पर तीखा हमला बोला। रिपोर्ट देखिए। जय हिंद, भारत माता की। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी पर सेना और संविधान के अपमान का आरोप लगाया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस या इटालियन नेशनल कांग्रेस है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रेड फोर्ट पर, लाल किले पर होता है, उसका बहिष्कार कर दिया। इसका मतलब साफ है, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरना, संविधान विरोध में उतरना, और आज के कार्यक्रम में तो सिंदूर का सम्मान किया गया, ऑपरेशन सिंदूर का, सेना का सम्मान किया गया, तो सेना का विरोध करना ये कांग्रेस के लिए आम बात बन चुकी है। वहीं कांग्रेस ने सफाई दी है कि पिछले 11 सालों से पीएम लाल किले से विपक्ष पर हमला करते हैं और दोनों नेताओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता, इसलिए उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। याद है पिछली बार कोई तीसरी या चौथी रो में उनको बिठा के रखा हुआ था, शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी जहां नहीं बैठते हैं। तो आप अपनी तरफ से प्रोटोकॉल में किसी को असम्मान दें, किसी को जानबूझकर ऐसे बिठाकर दिखाना चाहें कि कोई आप अपना शक्ति प्रदर्शन उस व्यक्ति पे कर रहे हैं, उस व्यक्ति की पोस्ट की गरिमा नहीं रख रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर ये है कि हम अपने घर से उनका भाषण सुने। लाल किला पर ध्वजारोहण में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के नहीं जाने पर जेडीयू सांसद संजय झा ने सवाल उठाए। देखिए, 15 अगस्त मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा दिन होता है, 365 दिन, क्योंकि देश को स्वतंत्रता मिली थी। पूरा देश के लिए प्राइड का मूवमेंट। उस दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं आया तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिखे, लेकिन राष्ट्रीय अवसरों के मौके पर उनका नदारद रहना एक खराब संदेश देता है। कांग्रेस को देश का सम्मान नहीं, निजी सम्मान दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।